प्रिय विद्यार्थियों, फिर से क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने आपको मार्कोनिकॉव्स रूल के बारे में बताया था और हमने ये कहा था कि जब एक असम्मित अभिकर्मक यानी HBr का अटैक असम्मित एल्कीन पर करवाया जाता है तो उसका जो माइनस पार्ट है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है और हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखें जो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है उसमें H कहाँ जुड़ेगा, CH2 पर जुड़ेगा तो वो CH3 बन जाएगा और जो CH वाला पार्ट है उस पर Br आकर के जुड़ेगा यानी हमारा प्रोडक्ट 2 ब्रोमो प्रोपेन होगा। इस नियम को हम मार्कोनिकॉव रूल कहते हैं और ये कार्बोकेटायन के स्थायित्व पर आधारित ये जो है हम कह सकते हैं कि ये नियम था। आज जिस नियम की हम बात कर रहे हैं वो मार्कोनिकॉव का जस्ट अपोजिट है, विपरीत नियम कहलाता है, इसलिए इसे हम एंटी मार्कोनिकॉव रूल कहते हैं या इसे पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं। तो ज़रा सुन लीजिए बात क्या है कि जो काम आपने मार्कोनिकॉव में करवाया है उसका जस्ट अपोजिट काम करवाना है। मार्कोनिकॉव में आपने H कहाँ जोड़ा था, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है डबल बॉन्डेड कार्बन पर, और Br कहाँ जोड़ा था, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है वहाँ Br जोड़ा था। लेकिन बेटा सुन लीजिए कि जब पेरोक्साइड मौजूद होता है, जब हमें रिएक्शन में पेरोक्साइड दे दिया जाता है तो मार्कोनिकॉव नियम का जस्ट अपोजिट हमें करना पड़ता है, यानी हमें H वहाँ जोड़ना होगा जहाँ हाइड्रोजन कम है और Br हमें वहाँ जोड़ना होगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो जहाँ मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार हमारा मुख्य उत्पाद 2 ब्रोमो प्रोपेन था, इस बार जब HBr का अटैक हम पेरोक्साइड की उपस्थिति में करा रहे हैं तो हमारा उत्पाद 2 ब्रोमो प्रोपेन की बजाय 1 ब्रोमो प्रोपेन होगा। तो एंटी मार्कोनिकॉव नियम इसे हम कहते हैं, पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये होता है, इसलिए इसे हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। अब ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो अटैक है, देखिए वहाँ पर जो सबसे पहला अटैक हो रहा था वो H का अटैक हो रहा था, तो वहाँ कार्बोकेटायन बन रहा था। लेकिन अगर हम बात करें एंटी मार्कोनिकॉव नियम की तो वहाँ सबसे पहले अटैक हो रहा है ब्रोमीन फ्री रेडिकल का अटैक हो रहा है, तो वहाँ पर 2 डिग्री फ्री रेडिकल भी बनेगा और 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। अब हम जानते हैं कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है, इसलिए अब जब नया अटैक होगा HBr का तो पहले Br का अटैक हुआ, उसके बाद H आ रहा है। अब देखिए Br CH2 पर अगर जाएगा तो 2 डिग्री मूलक बना रहा है, अगर यही Br अगर CH पर आ रहा है तो 1 डिग्री मूलक बन रहा है, तो 2 डिग्री 1 डिग्री से ज़्यादा स्थायी है, इसलिए हमारा मुख्य उत्पाद 1 ब्रोमो प्रोपेन होगा। तो बेटा 11th क्लास में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसे याद कर लीजिएगा कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr का अटैक करवाने पर 1 ब्रोमो प्रोपेन बनता है, जबकि HBr की पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में 2 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। इसे सिद्ध कीजिए। तो इसमें आपको मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव का नियम बताना है। बिल्कुल सिंपल सा रूल है। मार्कोनिकॉव कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है, जबकि एंटी मार्कोनिकॉव कहता है कि हाइड्रोजन या पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एंटी मार्कोनिकॉव नियम या पेरोक्साइड इफेक्ट आपको तब लागू करना है जब पेरोक्साइड दे रखा हो, और जब पेरोक्साइड नहीं दे रखा हो तब आपको वहाँ पर मार्कोनिकॉव्स रूल अप्लाई करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।